सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। जब हम सबसे पहला जन्म लेते हैं, मानव जन्म लेते हैं, जो हमारा पहला जन्म है, जिसे इन्फेंट सोल भी कहते हैं, इस पूरी सोल जर्नी को सुनने समझने के लिए आप मेरे द्वारा किया गया सेशन आत्मा के प्रभाव और उसके स्वभाव और उसकी यात्रा जरूर देखना। ये देखने के बाद आपको ये सेशन और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो हमारा पहला जन्म होता है, उस समय से कर्मा सिद्धांत की शुरुआत होती है, क्योंकि उससे पहले हम मिनरल किंगडम में थे और उसके बाद प्लांट किंगडम में आते हैं और उसके बाद आते हैं हम एनिमल किंगडम में। तो यहां तक कोई भी कर्मा हमारे नहीं बनते, इसलिए हमारा पहला जन्म जीरो कर्मा से शुरू होता है। अध्यात्म शास्त्र गुणों के आधार पर साधना की बात करता है। 3 गुण, सत, रज और तम। सत यानी कि सात्विक, तम यानी कि तामसिक और रज यानी कि राजसिक। पहले जन्मों में हम तमोगुण में होते हैं और तमोगुण व्यक्ति विवेकहीन होता है। नहीं पता कि क्या हितकर है और क्या अहितकर। अपराध करना, नशा प्रवृत्ति में लिप्त रहना, यह गुण अज्ञानवश और अंधकार को दर्शाता है। इसमें काफी सारे जन्म भी लेता रहता है और हर जन्म में कर्मा क्रिएट होते हैं, यानी कर्मा बनाता है। और अभी ये पहला ही जन्म है, तो बोध नहीं है, पर इसी में ही जन्म लेते 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 कुछ कुछ सीखना शुरू करता है। उसके बाद आता है रजोगुण। रजोगुण में फिर ये मनुष्य जन्म लेते हैं। इसमें उत्तेजना, विचार, इच्छाएं और वासनाएं बढ़ जाती हैं। हम या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत उदास हो जाते हैं। रजोगुण में खाने पीने में, मौज मस्ती में मन और धन हम लगा देते हैं। रजोगुण में भी बहुत सारे जन्म लेते हैं और हर जन्म को लेते लेते फिर से कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। फिर जन्म होता है सतोगुण में। ये गुण शांति को, समर्पण को और ज्ञान को दर्शाता है। ये लोग पुण्यवान, करुणावान, दयावान, क्षमावान और सहनशील होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसमें भी काफी सारे जन्म लेते हैं, सत्य को जानते हैं और उसके बाद आखिर में आती है निर्गुण अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी ध्यान साधना से अपने तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी कर्मों को खत्म कर देता है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को किसी रूप में नहीं, बल्कि ये ज्ञान और ध्यान पर आधारित है और ज्ञान पर आधारित है। तमोगुण और रजोगुण अवस्था में आत्मा से गलत कर्म, पाप कर्म होते ही हैं, क्योंकि वो शुरू की अवस्थाएं हैं और बिना वो किए हम अच्छे को कैसे जानेंगे, क्योंकि ये शुरू की अवस्था है। क्योंकि बुरा करके ही पता चलता है कि अच्छा क्या है, गलत करके ही पता चलेगा कि सही क्या है। और तब ये अवस्थाएं भी धीरे धीरे करके पार होती हैं। अब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शुभ और अशुभ दोनों का त्याग करो। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों को पार करो, सत, रज और तम, और निर्गुण स्थिति में आ जाओ। अब यहां ये क्वेश्चन है कि सत्व गुण तो अच्छा है, फिर सत्व गुण भी नहीं तो क्यों?
सत्व गुण ऐसी स्थिति है कि जहां व्यक्ति पूरी तरह से डिवोटी हो जाते हैं। इसमें बहुत सूक्ष्म चेकिंग क्या है उसको समझना है कि जैसे किसी गरीब बेगर, किसी गरीब भिखारी को देखा और दान पुण्य मदद करने लगे, तो इससे अच्छा है कि यहां इस बात को समझना कि ये चीज गलत है या सही है। तो आंसर है इसका गलत है। वो इसलिए ऐसा करके आप किसी को डिपेंडेंट बनाते हो। बेटर हो कि आप उसे काम करने को कहें और उसे बताएं, उसके हाथ पैरों की, दिमाग की इंपॉर्टेंस को बताएं कि अभी तेरे पास हाथ पैर हैं, भगवान ने तुझे दिमाग दिया है, तो तू भीख मांगने की बजाय काम कर सकता है, भले वो छोटा हो। तो यहां पर ये सही है कि आप उसका किसी काम करवाने में उसकी मदद करें, ना कि उसको भीख देने के लिए। मदद उसी की जो सचमुच मदद योग्य है। जहां आपको लगे कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, वहां पर आप मदद करें। दूसरा, किसी ने आपसे मदद मांगी और आपने उसका वो काम खुद पूरा कर दिया। बेटर होता कि आप उसे गाइडलाइन देते कि ये काम ऐसे होगा, इस काम को ऐसे करो, रास्ता दिखाते। इसलिए सोल को आगे की तरफ हमको ग्रोथ करवाना है। और किसी सोल को हम आगे की तरफ इसलिए ग्रोथ करवा सकते हैं, तभी ग्रोथ करवा सकते हैं जब हम उसे आगे का रास्ता दिखाएंगे, ना कि खुद ही उसकी जगह वो काम हम खुद करेंगे। तो ये सत्व गुण के दोष हैं। सबका दोष अपने ऊपर ले लेना, ये भी सत्व गुण का दोष है। जैसे कि किसी ने झूठ बोला तो फौरन उसके सामने आ गए ये सोच के कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अच्छे रास्ते पर हूं, तो जो इसका दोष है ये मुझे अपने सिर ले लेना चाहिए और वहां पर उसको बचा लेना। या किसी ने चोरी की तो वो इल्जाम खुद के ऊपर ले लेना, तो ये भी गलत है। क्योंकि ऐसे हम किसी भी आत्मा की मदद नहीं कर पाते और उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और निर्गुण अवस्था चेतना की वो अवस्था है जिसमें ना तो कोई गुण, ना ही कोई रूप, निराकार अवस्था। ना तो जागृति और ना ही स्वप्न, ना सुषुप्ति, पूर्ण जागृति अवस्था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।